हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ का टीचर। आज का अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखिए, जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उसमें कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 ही तो हैं। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की अपनी मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है कि इसकी वैल्यू इतने से ज़्यादा नहीं हो सकती है और इसकी वैल्यू इतने से कम नहीं हो सकती है। ठीक है ना। जैसे कि पहले नंबर आपको याद रखना है, मैंने हेडिंग डाल रखी है यहाँ पे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, साइन थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाइज करती है। दूसरा है कॉस थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 और -1 के बीच में लाइज करती है। मतलब साइन की बात करें तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, वो मालूम क्या है? मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है। चाहे एंगल कुछ भी रख लो, ये याद रखना भाई, एंगल चाहे कुछ भी हो, लेकिन साइन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो 1 होगी और साइन की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो -1 होगी। मतलब साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाइज करेगी। ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से कॉस की बात करें तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है। ठीक। इसके बाद जो है तीसरा जो है वो टैन थीटा है। टैन थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। मतलब टैन की मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं बता सकते हैं और ना ही तो इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। बात समझे? मतलब +∞ से -∞ के बीच में लाइज करेगी। दूसरी बात है हमारी कॉट की। ऐसे ही कॉट थीटा है, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी और -∞ के बीच में लाइज करेगी। ठीक है ना। पांचवी है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू याद रखिएगा, या तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है या 1 से ज़्यादा हो सकती है। समझ लो, कोसेक की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, या कोसेक की वैल्यू जो है वो 1 से कम या -1 से कम या -1 भी हो सकती है। तो कोसेक की जो वैल्यू है, याद रखिएगा क्या कहेंगे कि कोसेक थीटा बिलोंग करेगा -∞ टू -1। ठीक। और यूनियन ऑफ 1 to ∞, ऐसे हम कह सकते हैं। मतलब कोसेक की वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती है। याद रखिए, -1 और 1 के बीच की वैल्यू कोसेक की है ही नहीं। अगर कोई कहते 1/2 है कोसेक की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू 1/2 अगर कोई बोल रहा है तो नॉट पॉसिबल। क्यों? 1/2 जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेक थीटा। इसकी भी वैल्यू बेटा 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर हो सकती है, या सेक की वैल्यू -1 से कम या -1 के बराबर हो सकती है। ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। समझ लीजिए, नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं आपको कोई फंक्शन दिया है
वो क्या दिया है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इस टाइप में दिया है। मतलब ए और बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 लाइक दिस, ठीक है ना। और हमसे कह रहा है कि मुझे ये बताना है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। क्या बताना है, हमें बताना है मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स क्या होगा और मिनिमम ऑफ एफ एक्स क्या होगा, समझ लो, ठीक है ना। अगर आपको दिया है एफ एक्स बराबर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स दिया है और हमसे कह रहा है हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। बहुत आसान है, कैसे बताएंगे, देखिए सिंस आपको क्या दिया है, एफ एक्स बराबर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, है ना, ये दिया है। तो क्या करेंगे इसके लिए, पुटिंग, मान लेते हैं कि लेट ए बराबर आर साइन थीटा मान लेते हैं, आर साइन थीटा एंड बी बराबर आर कॉस थीटा, ये हमने मान लिया। आप चाहे इसे कॉस में मान ले, इसे साइन मान ले, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। अब हमें अगर हम दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो क्या आएगा बेटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दोनों तरफ से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 बराबर आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, आर स्क्वायर। इट मीन्स आर बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर हम दिस अपान दिस कर दें, मतलब आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान बी, कैंसिल, साइन अपान कॉस टेन थीटा बराबर ए अपान बी। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, टेन इनवर्स। देखिए जो 11th के स्टूडेंट है ना, उनको अभी ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में नहीं पता है। ये टॉपिक आपका 12th में है, जो 12th के बच्चे हैं उनको इसके बारे में सब पता है, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल आप इसको इतना ध्यान मत दीजिए, ये याद रखिए टेन थीटा बराबर ये है, तो थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसको थीटा बराबर टेन इनवर्स, ये 1/10 नहीं होता है, टेन इनवर्स पढ़ा जाता है ए अपान बी। अब देखते हैं हम यहाँ पर वैल्यू लाइज कराते हैं, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए की जगह क्या रखेंगे, आर साइन थीटा इंटू कॉस एक्स, प्लस बी की जगह क्या रखेंगे, आर कॉस थीटा इंटू साइन एक्स, ठीक है बेटा। क्या कॉमन कर ले, आर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस एक्स प्लस का कॉस थीटा साइन एक्स, ओके। अभी आपको एक फार्मूला हम पढ़ाएंगे आगे कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन थीटा प्लस एक्स लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। इट मीन्स आर की वैल्यू कितनी है, रख दे उठा के, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस एक्स, ठीक। अब देखो हमें इसके बारे में पता है, साइन का एंगल चाहे कुछ भी हो, सिंस साइन थीटा प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये कंफर्म है, बिल्कुल। बताओ भाई, बोलो, है ना भाई। साइन की वैल्यू चाहे एंगल कुछ भी हो, उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाइज करेगी। यहाँ साइन के साथ मल्टीपल में है क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी दिया है, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, तो इधर भी मल्टीप्लाई करिए, इससे मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी, इससे मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी, तो क्या हो जाएगा भैया, अंडर रूट और ये होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू
साइन थीटा प्लस एक्स और लेस देन इक्वल टू अंडर रूट, बोलो बेटा, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, ये तो बेटा एफ एक्स ही तो है जो चल रहा था हमारा, देखो तो क्या लिखेगा, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ग्रेटर देन अंडर रूट माइनस अंडर रूट। बात समझ में आई नहीं आई? इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दिस इज अ मैक्सिमम एंड दिस इज अ मिनिमम। तो आप कहेंगे इम्प्लाइज दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर अंडर रूट एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आई है, नोट करिए। आगे और कुछ बताता हूँ आपको। अब देखिए, मैं आपको एक सवाल देता हूँ। सवाल दिया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 7 cos x प्लस 24 sin x। अगर ये सब्जेक्टिव आता है 11th में तो आपको पूरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। 7 बराबर क्या रख देंगे, r sin थीटा, 24 बराबर r cos थीटा, पूरा प्रोसेस ये लगाएं जो आर्टिकल था। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो देखो कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया। ये अगर लिखा हुआ है तो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो आपको क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है 7 cos x प्लस 24 sin x। मैंने अभी आपको बताया था ये क्या होता है, ए cos x मान लें और बी sin x मान लें, ऐसे जो लिखा हुआ। तो इसके लिए हमने कहा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला था, और ए का मतलब 7 है तो अंडर रूट 7 स्क्वायर और बी का मतलब 24 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। तो दोनों का सम कर दें कितना आ जाएगा, 625। दिस इज 25। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी 25, और मिनिमम वैल्यू अगर निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, है ना, मीन्स माइनस अंडर रूट, यही प्रोसेस है पूरा। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 25 आएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 25 और मिनिमम वैल्यू कितनी है -25। कितना आसान है। और बच्चे इस सवाल को इतना टिपिकल समझते हैं और छोड़ भी देते हैं। बहुत से टीचर तो इस टॉपिक को पढ़ाते भी नहीं हैं, लेकिन आप इसको पढ़ें, कंपटीशन में इसका यूज भी होता है, ठीक है ना। लिखिए जल्दी से, फिर आगे मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। अब देखिए, अगर हमें कोई प्रॉब्लम ये दी है, मतलब एक सवाल ऐसे बन सकता है कि एफ एक्स बराबर दिया है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, है ना। क्या दिया, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। पहले में क्या था यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था। अगर कांस्टेंट ना होता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होती, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आई नहीं आई? अब इसकी तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता है, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये एक्स्ट्रा आ गया तो ये दोनों तरफ ऐड होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं इसको लगाने का तरीका, एकेडमिक वाले जो बच्चे हैं वो उसका प्रोसेस भी समझे कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं, या लेट ए बराबर आर कॉस थीटा रख दो और बी बराबर आर साइन थीटा रख दो, ठीक है ना। अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा बेटा,
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो दिस इज आर स्क्वायर। क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई बेटा वैल्यू? नहीं, उठा के यहाँ पे रखेंगे तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा देखिए। और हाँ, अगर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो दिस अपान दिस लिख दीजिए, आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा, बी अपान ए, आर कैंसिल, साइन अपान कॉस क्या होता है बेटा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या है? बी अपान ए, है नहीं? तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स बी अपान ए। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं एफ एक्स बराबर, देखिए ए की वैल्यू क्या रखेंगे? आर कॉस थीटा इंटू साइन एक्स, प्लस बी की जगह आर साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस सी। बेटा यहाँ से हमें आर कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में कॉस थीटा साइन एक्स प्लस का साइन थीटा कॉस एक्स, और ये प्लस सी बेटा अलग है ना? ये कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है आर इंटू, और इसको लिख देंगे साइन थीटा प्लस एक्स प्लस सी। समझ रहे? नहीं समझे? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू हम जानते हैं, आर की वैल्यू पहले रख दो। क्या है आर की वैल्यू? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस एक्स प्लस सी। क्लियर है? और आप ये अच्छे जानते हैं ये वैल्यू, साइन एंगल चाहे कुछ भी हो, एंगल चाहे कुछ भी हो बेटा, उसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, साइन थीटा प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। हमें इसके साथ मल्टीपल में क्या चाहिए? दिस, है ना? तो इसकी मल्टीप्लाई तीनों तरफ होगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू अंडर रूट, है ना? आप देखो इसमें प्लस सी दिया, तो प्लस सी हर एक में ऐड होगा नहीं होगा? तो क्या लिखेंगे? सी माइनस अंडर रूट लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे लिख दो सी, ऐड करना ना, तो सी प्लस अंडर रूट, ओ सॉरी बेटा, सी यहाँ पर भी तो ऐड करेंगे, तो वो सी यहाँ पे प्लस किया, सी यहाँ पर भी प्लस होगा बीच वाले में, प्लस सी लेस देन इक्वल टू सी प्लस अंडर रूट। बेटा ये चीज़ क्या है? देखो ये जो दिया है तो ये वैल्यू एफ एक्स ही, तो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है? अब आप देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सी प्लस अंडर रूट, और मिनिमम वैल्यू बेटा क्या आई है? सी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे? तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद करना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू थी ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स या ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या थी? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का। तो इसमें जो कांस्टेंट ऐड होता है ना, वो कांस्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में अपने आप ऐड कर दीजिए। डायरेक्ट आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप इस टाइप के फंक्शन की मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्लस सी तो एक्स्ट्रा दिया हुआ ना भाई, बाकी तो भैया
तो अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो उसमें भी सी ऐड होगा, मिनिमम वैल्यू होगी तो उसमें भी सी ऐड होगा। अगर यहाँ पे माइनस सी होगा तो मैक्सिमम वैल्यू में भी माइनस सी होगा और मिनिमम वैल्यू में भी माइनस सी होगा। ठीक है, नोट करिए जल्दी से ये। देखिए अब हम आपके लिए एक सवाल लाए हैं। सवाल क्या दिया है, फाइंड अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस 7। ये दिया हुआ है। इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ गया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं f(x) बराबर 4 sin x, और ये जो दिया माइनस तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 इंटू cos x प्लस 7। इट मीन्स अगर इसकी इक्वेटिंग करेंगे क्या, a sin x प्लस b cos x प्लस c से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ बेटा, a बराबर 4, b बराबर माइनस 3 एंड c बराबर 7। समझे? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) c प्लस बोला मैंने अंडर रूट, डायरेक्ट फार्मूले की तरह भी यूज़ कर लूँ तो 7 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 7 प्लस 5 बराबर 12। कितना आसान है। मिनिमम वैल्यू अगर पूछी जाए आपसे, मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) क्या होता है, c माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c की वैल्यू क्या है, 7 माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा 7 माइनस 5 बराबर 2। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 12 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 है। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट कैसे लगे हमें बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। और कितने इजी हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है। इन शॉर्ट मैं अब आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। मैंने आपको दो चीज़ें बताई। अगर कहीं पर भी कोई भी सवाल दिया है, मान लेते हमने कह दिया कि अगर f(x) बराबर आपको दिया है p sin थीटा प्लस q cos थीटा, और कहते इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, कुछ मत करो सीधे लिख दो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) अंडर रूट इनके स्क्वायर का सम p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और बेटा मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का निगेटिव। समझे? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस है तब भी यही वैल्यू रहेगी। ओके, इसके बाद क्या है, पहला तो ये बताया। दूसरा है हमारे पास, अगर ये दिया है f(x) बराबर p sin थीटा प्लस q cos थीटा प्लस r, ये दे दिया है, तब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो आपको फार्मूला यूज़ करना है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) मालूम क्या होगी, r प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और अगर दिया मिनिमम वैल्यू ऑफ पूछा जाए तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, r माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और अगर यहाँ पे माइनस दिया तब भी यही रहेगा। ठीक है, तो ये कितना इजी है, आपको बस एक बार याद कर लो और आराम से यूज़ करो। कोई भी सवाल कैसा भी दो दिया हो, है ना। अगर मान लो किसी ने सवाल दे दिया कि भाई f(x) बराबर 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अरे भाई कितना आसान है, मैक्सिमम वैल्यू बताना अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 हो गया। मिनिमम वैल्यू पूछी जाए माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 5, है ना। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी ना समझ में आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल झिझक नहीं करिएगा, और कल हम आपको और आगे बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।